नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले 26 जनवरी की आप सबको हार्दिक बधाइयां। और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी की कल के लिए, यानी 27 जनवरी 2021 के लिए। और साथ ही साथ कल का एक रिकैप भी ले लेंगे। बहुत ही बढ़िया बियरिशनेस हुई है निफ्टी में पर्टिकुलरली, तो एक बार वो मूवमेंट देख लेते हैं निफ्टी का कल का। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस से गाड़ी नीचे सपोर्ट तक आई थी। यहां से ऊपर गया था निफ्टी, मेरे ख्याल से 491 के करीब का हाई बनाया था, लेकिन विथ प्राइस फिल्टर उसने नहीं उड़ाया था इसको। ना टाइम फिल्टर से उड़ाया था, ना प्राइस फिल्टर से उड़ाया था, ना पहले 15 मिनट में ना बाद में। तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल इंटैक्ट रहा था और यहीं से गाड़ी बिल्कुल नीचे इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए गई हुई थी। निफ्टी का प्रिसाइजली अगर मैं आपको हाई बताऊं तो 14491.10 है, और जो लो बनाया वो 14218.60 का बनाया, जो फाइनल आवर में या आखिरी आधे घंटे में बनाया, ये आप बोल सकते हो। ठीक है ना। इसी चीज को मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखा देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। ये है 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट। यहां पे आप देख सकते हो, शुरू में बिल्कुल ऊपर से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, बाद में नीचे सपोर्ट को टेस्ट किया, वहां से फिर से यहां बाई एग्जिट तक आई, और उसके बाद आखिरी आधे घंटे में सपोर्ट भी तोड़ दिया विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, और फर्स्ट बियरिश टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड आप बोल सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं वो चीज। यहां पे आप देख सकते हो सपोर्ट ये तोड़ा और उसके बाद ये सीधा बिल्कुल 209 को अप्रोच किया। हालांकि एग्जैक्ट 209 नहीं आया है जैसा मैं आपको बता चुका हूं, 14218 तक गाड़ी गई हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल ये 209 इसे अप्रोच किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप बोल सकते हो। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा शरारत हुई थी। जैसे निफ्टी में हुआ बिल्कुल वैसे ही इसको इनिशियली तोड़ने की कोशिश की थी पहले 15 मिनट में विद प्राइस फिल्टर, लेकिन प्राइस फिल्टर से इसके ऊपर पहले 15 मिनट में नहीं जा पाया था, और नीचे सेल एग्जिट को अप्रोच करने की ट्राई की, लेकिन पूरा सेल एग्जिट तक भी नहीं जा पाया गाड़ी। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल रेजिस्टेंस और सेल एग्जिट के बीच रहा। आखिर में या बीच में आप एक बार बोल सकते हो इसको उड़ाने की ट्राई की, प्राइस फिल्टर से उड़ाया लेकिन टाइम फिल्टर से नहीं उड़ा पाया। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में, तो आपको पता चल जाएगा। सॉरी, ये हाँ, ये आ गए बैंक निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। यहां पे आप देख सकते हो एक एफर्ट यहां पे दी थी, यहां पे 13 मिनट तक ऊपर रहा था, उसके बाद भी 10-11 मिनट तक रहा था, फिर यहां रहा था, लेकिन लगातार 15 मिनट कहीं पे भी नहीं रहा। तो बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस को उड़ाने की ट्राई की लेकिन उड़ा नहीं पाया। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी बैंक निफ्टी में। अब आपको दिखा देते हैं फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी में सिनेरियो थोड़ा अलग था दोस्तों। ये क्योंकि पहले ही 15 मिनट में गाड़ी इस रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई थी विद प्राइस फिल्टर ऑब्वियसली, तो 191 सपोर्ट था और 402 रेजिस्टेंस था। अब दोस्तों इन्हीं दोनों के बीच बहुत लंबे समय तक रहा फाइनेंशियल निफ्टी, लेकिन बाद में 191 को उड़ा दिया। इसको भी मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाने की ट्राई करता हूं। ये आप देख सकते हो फाइनेंशियल निफ्टी का 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट। ये पहला जो है वो उसने सीधा 403 से 191 के बीच में मूवमेंट किया था, ये है। बाद में फिर से इसने 403 को उड़ाने की ट्राई की, उड़ा नहीं पाया। ना टाइम फिल्टर से वो नहीं उड़ा पाया, प्राइस फिल्टर से उड़ा दिया था लेकिन टाइम फिल्टर से नहीं उड़ा पाया, और वापस नीचे आया। फिर यहां पे उसने उड़ाया सपोर्ट। ठीक है, लेकिन पूरा नीचे तक अभी सेल एग्जिट तक वो नहीं आ पाया था, लेकिन बियरिशनेस डेफिनेटली इसने दिखा दी है फाइनेंशियल निफ्टी ने भी। तो ये सिचुएशन फाइनेंशियल निफ्टी की फिलहाल आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये 191 को उड़ाया है, नीचे सेल एग्जिट तक
नहीं आ पाया है, जो लो लगाया है फाइनेंशियल निफ्टी ने वो 15102 का अभी लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है फाइनेंशियल निफ्टी की। और निफ्टी का जहां तक सवाल है दोस्तों, निफ्टी के अंदर अगर आप वीकली का भी देखो ना, तो वो मैं वीकली का भी आपको जब आज का आने वाले कल का यानी 27 का समझाऊंगा, तो उसमें वीकली भी समझा दूंगा जो हुआ है वो, उसमें भी बिल्कुल बाय एग्जिट सेल एग्जिट वाला मामला हो गया है। देखिए दोस्तों, कल के लिए 14134 सपोर्ट रहेगा और 14343 रेजिस्टेंस रहेगा 27 ऑफ जनवरी 21 के लिए। तो दोस्तों ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम वो मेरे टीएपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों आप जानते ही हो, रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटीज। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो 271 सपोर्ट, 407 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 343 सपोर्ट, 511 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 407 सपोर्ट, 585 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए, ठीक है ना। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे बिंदास अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है भैया, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अगर 134 का सपोर्ट उड़ाता है मार्केट विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ऑब्वियसली, तो 206 रेजिस्टेंस रहेगा, 70 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 134 रेजिस्टेंस, 966 सेकंड बियरिश टारगेट और इसके भी नीचे गया तो 14070 रेजिस्टेंस और 13892 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी मार्केट अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। अब आप दोस्तों यहां पे देख सकते हो बिल्कुल जो जर्नी अभी तक हुई है, यानी कल मंडे को जो हुआ है वो गाड़ी सीधा आप ये बोल सकते हो बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट वाला जर्नी हो गया है। एक ही दिन में, एक ही इंट्राडे सेशन में बिल्कुल मार्केट ने ये कवर किया है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस टू सेल एग्जिट कवर किया है, तब भी चलेगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चलिए तब भी चलेगा, ठीक है ना। बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट था, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिसाइज था और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुपर्ब मूवमेंट था, ठीक है। तो जैसा भी आप उसको समझना चाहो, तो निफ्टी के अंदर बहुत ही जेन्युइन मूवमेंट रहा है, ये हम बोल सकते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है 27 ऑफ जनवरी 21 के लिए, ठीक है। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 27 ऑफ जनवरी 21 के लिए। दोस्तों मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो मेरा तात्पर्य बिल्कुल विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है। ब्रेकआउट में हमेशा प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर कंसिडर करना ही है, चाहे स्टॉप लॉस ट्रिगर करने वाली बात हो या नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाली बात हो।
क्लियर। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। ये आ गए जी फाइनेंशियल निफ्टी में। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भाई। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी 21 जनवरी 21 के लिए फाइनेंशियल निफ्टी। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ओके। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप रिपब्लिक डे एंजॉय कर रहे होंगे और जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका नुकसान होने से बचता है या फायदा होता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा। ठीक है, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया, लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप सबको फिर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विश यू ऑल द बेस्ट। कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।